Our next topic in the reproductive health is the infertility. Infertility is one of the major problem in India. It is one of the major problem in India in which males and females are not capable to produce या फिर give birth to the new one. अब मेल और फीमेल में से कोई भी एक मेल और फीमेल में से कोई भी एक असक्षम होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होगी, दोनों में से एक या फिर दोनों ही इनफर्टाइल हो, मतलब कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ना हो, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू वंस. अब इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले ही देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है. प्रॉब्लम्स आर अगर मेल्स की बात करें, लेस स्पर्म काउंट, ऑल्सो नोन एज ओलिगोजूस्पर्मिया, लेस स्पर्म मोटिलिटी, genital organ problem. These are the three main reasons in males for infertility. अगर यही फीमेल्स की बात करें, फर्स्ट वन, not producing any ova, first. Second, movement of ova, third, implantation में कि ज़ायगोट इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस में. These are the three main reasons in females for infertility. For overcoming this, इस चीज को ठीक करने के लिए यहां पर एक टेक्निक लगाई गई जिसे हम ओवरऑल बोलते हैं. टू ओवरकम दिस the program called as assisted reproduction technique. ART. असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक का मतलब कि रिप्रोडक्शन में थोड़ी सी हेल्प करना, थोड़ा असिस्ट लेकर आना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना एक टेक्निक. और रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करेगी, इन सब चीज को ठीक कर. मेल्स में मोस्टली इसकी जैसे काम होता है, फीमेल्स में ये 3. तो जब इन चीजों को हम थोड़ा ठीक करेंगे, एक बेटर टेक्निक लेकर आएंगे फॉर रिप्रोडक्शन, जिससे मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए, एंड द न्यू कपल कैन मेक देयर बेबी, कैन प्रोड्यूस अ न्यू वन. तो हम एक असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक को लेके चलते हैं. इन असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक there are 4 main programs. We are going to do assisted reproduction technique. Assisted reproduction technique. Yeah. There are 4 main programs, 4 main techniques are there. There are 4 main techniques are there, and these techniques are
The four techniques are test tube baby, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, artificial insemination technique. यहाँ लिख देता हूँ gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, artificial insemination technique. Note it down. These are the four main methods in which the most important is the test tube baby. हम test tube baby की बात करते हैं. अगर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, यही वो वर्ड जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. देयर इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि मेल और फीमेल है, फीमेल और मेल, एंड बोथ आर इनफर्टाइल. इन दोनों में से कोई भी एक है ड्यू टू मेनी रीजंस. ठीक है, दोनों इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी शो कर रहे हैं, एक शो कर रहा है. तो हम क्या करेंगे कि फीमेल से एग और मेल से स्पर्म, ये दोनों लेंगे एंड दे बोथ are made in a test tube containing medium अब वो दोनों एक मीडियम कंटेनिंग के अंदर फ्यूज कर दिए जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ जायगोट. अब इस जायगोट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं. नाउ दिस जायगोट इज ट्रांसफर टू द मदर. दिस जायगोट इज ट्रांसफर टू द मदर. लेट मी क्लियर इट. Now this zygote is transferred to the mother. अगर वो मदर जिससे हमने एग लिया था, if she is susceptible, अगर वो if she can easily accept the zygote, if she is good in implantation of the zygote, तो उस मदर को ये हम ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, ट्रांसफरेशन बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. This transfer is known as intrauterine transfer. मदर को आप क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे. इस मदर के अंदर आप इस जायगोट को क्या कर देंगे? इम्प्लांट कर देंगे. और अगर इस मदर के पास इनफ हार्मोन्स हैं, अगर ये मदर इम्प्लांट ले सकती है, उसे नरिश कर सकती है, जायगोट को नरिशमेंट दे सकती है, द वेल एंड गुड. इफ द मदर इज नॉट गुड टू नरिश द जायगोट, if the mother is not good for to nourish the zygote, then this zygote is transferred to another mother. This is known as the surrogate mother. Surrogate mother वो है जिसने अपना ओवा तो नहीं दिया बट zygote को अपने अंदर ट्रांसप्लांट ले लिया उस टाइम जिस टाइम उसे नरिशमेंट की जरूरत थी. अब ये मदर पूरे 9th मंथ प्रेगनेंसी इस जायगोट को नरिशमेंट देगी, फिटनेस को डेवलप करेगी एंड हैंडेड ओवर द बेबी टू द ओरिजिनल मदर. हैंडेड ओवर द बेबी टू द ओरिजिनल मदर. दैट कंसेप्ट क्लियर. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ, फ्यूज कराया, कंटेनिंग मीडियम, जायगोट बना, जायगोट इज ट्रांसफर्ड टू द मदर. अगर मदर ससेप्टेबल नहीं है इम्प्लांट के लिए, then the zygote is transferred to the
सरोगेट मदर क्या होती है? वो मदर जिसने ओवा तो नहीं दिया बट किसी और के फ्यूज स्पर्म ओवा को, जायगोट को अपने अंदर इम्प्लांट कराया, बेबी को नरिश दिया और हैंडेड द बेबी टू द ओरिजिनल मदर. देन दिस इज द टेस्ट ट्यूब बेबी. I hope this concept is clear. In vitro fertilization, surrogate mother. The next topic is GIFT. Next topic is GIFT. अब GIFT दो नाम से है, एक गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एक जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. एक्चुअली ये जिफ्ट है और ये गिफ्ट है, तो आप इसके अंदर इसका इंक्लूड नहीं करेंगे, शायद लास्ट टाइम गलती की है, ठीक है, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे. जिफ्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये हमने अभी भी पढ़ा है, ये हमने अभी भी पढ़ा है. किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर. टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इट इज गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ये उन फीमेल्स में होता है, इट अकर इन दोज फीमेल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा. ओवा इसका गैमेट है, ओवा गैमेट है, ठीक है. दो फीमेल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा और इट्स हर गैमेट. हम उसमें क्या करते हैं, हम एक हेल्दी फीमेल से ओवा लेंगे एंड दिस ओवा इज डोनेटेड टू दैट डिजीज्ड फीमेल. Who's a diseased female? Who's a diseased female? She who is not able to produce ova. This is known as the gamete intra-fallopian transfer. The ova, the gamete is transferred to the fallopian tube of the diseased female. अब एक ओवा बन गया, उसी टाइम पर स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाएगा, then and that sperm will fuse to the ova and the female can give to the birth to the new baby. Easy. It is the gamete intra-fallopian transfer. This is the GIFT gift technique. Now the last ones are, the third one is intracytoplasmic sperm injection, ICSI. Very simple. A sperm is injected directly into the ova, for fertilization, which ova is placed in a nutrient dish. एक न्यूट्रिएंट डिश प्लेट के अंदर, न्यूट्रिएंट के अंदर आपका ओवा होगा, दैट इंजेक्ट कर देंगे and it will form a zygote and again the zygote is transferred. As the sperm is injected through an injection, so it is known as the injection technique. Last one, fourth, artificial insemination. बच्चों सीमेन बढ़ाया है, सीमेन मतलब कि यहां पर स्पर्म सिलेक्टेड होगा. स्पर्म को आर्टिफिशियली इंजेक्ट करना है. ये उन मेल्स के अंदर होता है, दोज मेल्स आर इनफर्टाइल. दोज मेल्स आर इनफर्टाइल मतलब कि लो स्पर्म काउंट या फिर लो स्पर्म मोटिलिटी. अगर वो फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा होगा तब, तो हम उस पर इस टेक्निक का यूज करते हैं. स्पर्म्स आर आर्टिफिशियली टेकन इन दिस स्पर्म्स आर आर्टिफिशियली टेकन
and injected into the female body, injected into the female body near the ova, and it will get fused. It is the artificial insemination technique used in the males infertility. ठीक, it's over with the assisted reproduction technique. The last topic in the reproductive health is a very small and interesting topic known as amniocentesis. The topic is amniocentesis. Amniocentesis is an important topic. ठीक है, एम्नियो वर्ड यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी के लिए हुआ है. एमनियोटिक कैविटी, I hope you all know what is amniotic cavity. Amniotic cavity is that cavity in which a baby is placed. Outside there is a placenta. It is known as the amniotic cavity, and amniotic fluid is all over around the baby. It is just like that. Suppose this is a womb. This is a womb. This is a placenta over it. And the baby is lying here. Baby is lying here. ठीक, around the baby there is an amniotic fluid. See, this is the placenta, amniotic fluid. This home is the amniotic cavity. ठीक, this is the umbilical cord. This is the umbilical cord. Done. In this procedure, we aspirate the amniotic fluid. We aspirate the amniotic fluid by injection. In this technique, the transabdominal fluid from amniotic cavity is taken for examination. ट्रांसएब्डोमिनल के अंदर से इंजेक्शन से एमनियोटिक कैविटी से हमने फ्लूइड निकाला, हमने एमनियोटिक फ्लूइड बोला, फॉर एग्जामिनेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज द amniocentesis. In this, what is the examination? What is the examination? Examination is for sex determination. Examination for any chromosomal disease. Examination is for any chromosomal disease. Examination for any genetic disease. Examination for any genetic disease. Genetic disease and examination for the genetic map. ठीक, तो इन सब चीजों का हम इसमें एग्जामिनेशन करते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर, सपोज कीजिए कोई जेनेटिक डिजीज है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, किसी को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, तो देयर अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी आपको पता चल जाएगा. ड्यू टू दिस टेक्निक देयर इज अर्ली डायग्नोसिस. आपको जल्दी बीमारी का पता लग सकता है और आप उसका क्योर कर सकते हैं. लेकिन इसका एक मिसयूज भी हुआ. देयर इज अ मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस. द मिसयूज इज हियर. सेक्स डिटरमिनेशन. If you are going to know that the fetus
is female, then again the low-minded peoples will go to female feticide. Female feticide. So there is a very judiciary examination, where a conservative examination is done in amniocentesis. A very low cases, a very rare cases of number are there in which amniocentesis are given preferred done, and this is the hole for the amniotic cavity. The last thing in the amniocentesis is the amniocentesis is done. Timing क्या होती है? Is done at the mid of first and second trimester. मतलब कि near about 12th to 14th week के आसपास तक इस तक आप एम्यूनोसेंटेसिस कर सकते हैं. टाइमिंग इज एट द मिड ऑफ द 12th एंड द 14th वीक, फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में आप इसे टाइमिंग कर सकते हैं. दैट्स ओवर द रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर. द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ओवर टू यू गाइस. आई होप यू गो टू अंडरस्टैंड, एंड वी विल टेक योर इन द next class.